मरी की अदालत ने कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मरी की अदालत में शेख रशीद के खिलाफ थाना मरी में दर्ज मुकदमे के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद ज़ीशान ने की। शेख रशीद की जानिब से इनके वकील एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक खान अदालत में पेश हुए। शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ान जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद ज़ीशान ने फैसला सुनाते हुए शेख रशीद की ज़मानत 50,000 रुपये के मुचलकों के इवज़ मंजूर कर ली। ख्याल रहे कि शेख रशीद के खिलाफ गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मज़ामत और अहलकार की वर्दी फाड़ने के इल्ज़ाम में कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। 9 फरवरी को मरी की अदालत ने शेख रशीद के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। FIA ने IMF डील से मुतल्लिक ऑडियो लीक की तहकीकात के बाद साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने शौकत तरीन की लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल कर ली है, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि FIA ने कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली है। FIA के मुताबिक शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने शौकत तरीन की ऑडियो लीक पर तहकीकात के लिए मामला FIA को भिजवाया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अगस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का भांडा फूट गया था और शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उस वक्त के वज़राए ख़ज़ाना से टेलीफोनिक बातचीत मंजरे आम पर आई थी। तुर्किया में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी का पोल खोल दिया। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के बाद होने वाली हलाकतों की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला भी जारी है। ज़लज़ले में तुर्किया और शाम में हज़ारों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। तुर्किया में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी का पोल खोल दिया। माहिरीन ने तबाही की बड़ी वजह इमारतों की नाकस तमीर और बिल्डिंग कोड पर अमल ना करने को करार दिया। तुर्किया के साइस्मिक बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक इमारतें ताकतवर ज़लज़लों को बर्दाश्त करने के काबिल होनी चाहिए। ज़मीन की सतह पर कम अज़ कम 30 से 40% हलचल को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन तुर्किया में मौजूद इमारतें डिज़ाइन कोड की ज़रूरत से भी कम ज़लज़ले की शिद्दत बर्दाश्त करने में नाकाम नजर आईं। कनाडा के शहर टोरंटो के 68 साला मेयर जॉन टोरी ने अपनी 31 साला खतून स्टाफ रुकन से ताल्लुकात मंजरे आम पर आने के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोरंटो के मेयर के अपनी खतून स्टाफ से ताल्लुकात की खबर मकामी अखबार में शाया हुई थी, जिसके बाद मेयर ने खतून से ताल्लुकात का एतराफ़ किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मकामी अखबार ने 31 साला खतून स्टाफ की शनाख्त जाहिर नहीं की है। मेयर ने ताल्लुकात के एतराफ़ के साथ साथ ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया और कहा कि स्टाफ से ताल्लुकात पर अहलिया और ख़ानदान से शर्मिंदा हूँ। इन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान खतून स्टाफ मेंबर से ताल्लुकात इस्तवार हुए, जो बाद अज़ा बाहमी रजामंदी से ख़त्म हुए। ख्याल रहे कि टोरी मुसलसल तीसरी बार भारी अक्सरियत के साथ शहर के मेयर मुंतखब हुए थे। आज अगर हम चाहें भी तो दिन रात की सर तोड़ कोशिशें कर रहे, मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गया है, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून को मुल्क को तरक्की के ऊपर रास्ते पर डाल गई। यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। और ये वही बेहिस इंसान है ना, जो जब इक्तदार में था तो कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया। ये बिल्कुल सही कहता था, बिल्कुल सही कहता था, क्योंकि ये कम करने नहीं आया, ये ज्यादा करने आया था, कीमतें बढ़ाने आया था, जिसकी कीमत आज अवाम को अदा करनी पड़ रही है। बनी गाला का किचन भी कोई और चलाता है, जमान पाक का किचन भी कोई और चलाता है, क्योंकि इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये वो लोग चलाते हैं जो इनको हीरे जवाहरात देते रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपने किचन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से चलाती है। खुद तो आराम से जाके जमान पाक के बंकर में बैठ गया, अवाम के चूल्हे बुझ गए। क्या तकलीफ थी जब 2013 से लेकर 2017 तक
नवाज शरीफ ने भी IMF का एक मुआहदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, अवाम का दर्द था, अवाम के चूल्हों पे जो रोटी पकती थी उसकी तकलीफ थी नवाज शरीफ को। तो वो IMF का मुआहदा न सिर्फ भुगताया, बल्कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख गवाह है और आप सब गवाह हो कि नवाज शरीफ के 4 साल में आटा 1 रुपया नहीं बढ़ा, 35 रुपए किलो पर रहा या नहीं रहा। IMF के मुआहदे के बावजूद चीनी 50 से 55 रुपए किलो रही 4 साल या नहीं रही, डॉलर 100 से नीचे रहा या नहीं रहा, और घी 140 पे रहा या नहीं रहा। और ग्रोथ, पाकिस्तान की ग्रोथ 6% पे जा रही थी, पिछले 4 साल की नाअहली और नालायकी से जमीन के नीचे चली गई, माइनस में ग्रोथ चली गई। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हूं, ये नारे, झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा की सियासत छोड़ो, गाली गलौज, बदतमीजी की सियासत छोड़ो और ये देखो कि आपका मुस्तकबिल किस जमात के साथ वाबस्ता है। आपका मुस्तकबिल उस जमात के साथ वाबस्ता होना चाहिए जिसने आपको यूथ प्रोग्राम दिया, जिसने आपको लैपटॉप्स दिए, जिसने आपको स्कॉलरशिप्स दिए, जिसने आपके लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई, जिसने आपके लिए फॉरेन स्कॉलरशिप्स दिए, जिसने आपको CPEC बनाकर आपके लिए नौकरियों के दरवाजे खोले, ना कि ऐसे फरेबियों के हाथ में जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, मिली किसी को नौकरी? जनूबी अफ्रीका के 35 साला मरूफ रैपर कैरिनियन फोर्ब्स अल मरूफ आका को डरबन में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आका को उनके दोस्त के हमरा डरबन में एक नाइट क्लब के बाहर निशाना बनाया गया। पुलिस ने बताया कि रैपर और इनके दोस्त को नाइट क्लब के बाहर गाड़ी की तरफ जाते हुए 2 मुसल्लह अफराद ने गोलियां मारी। पुलिस के मुताबिक रैपर और इनका दोस्त दोनों मौका पर हलाक हो गए, जबकि आका को 6 गोलियां लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैपर की नई म्यूजिक एल्बम 27 फरवरी को रिलीज होनी है और इससे कबल ही इन्हें कत्ल कर दिया गया। आका ने जनूबी अफ्रीका के कई म्यूजिक अवार्ड अपने नाम किए और कई बार अमेरिका के ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया।